Pranam, Adesh Mahakal, Alakh Niranjan. Welcome to Eat, Pray, Love and Tarot. Current shadow energy of your person for you. वही देखेंगे. Shadow energy means unresolved emotions. ठीक है. So देखते हैं. But before I begin, I need to protect my energy. So all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है. हर कार्ड आपके लिए नहीं होगी. एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकते हैं क्योंकि मल्टीपल लोग देख रहे हैं. कौन सा कार्ड आपके लिए है, कौन सी एनर्जी आपके लिए है, ये आप ही को फिल्टर करके लेनी पड़ेगी क्योंकि आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपकी मेंटालिटी और आपके पर्सन की मेंटालिटी कोई नहीं जानता है. सो प्रैक्टिकल होके रीडिंग देखिएगा. कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है क्योंकि कलेक्टिव्स चेंज हो जाते हैं तो रीडिंग की एनर्जी भी चेंज हो जाती है. सेम टॉपिक पे कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है, जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी छोड़ दो. टाइमलेस रीडिंग है. किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्शुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो. दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप्स, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो या एक्स का हो या न्यू लव या लवर्स, वॉट एवर इट इज़. और एंड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस, इन कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, डजेंट मैटर. एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी. सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज़ एनर्जी, और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखेंगे उनकी एनर्जी वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज़ पर्सनस एनर्जी. रीडिंग स्टार्ट करते हैं. पहले शैडो डेक से देख लेते हैं कि करंट शैडो एनर्जी ऑफ योर पर्सन फॉर यू क्या है. 3 कार्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक. फिर क्लैरिफिकेशन लेंगे टैरो से. शेम एंड गिल्ट. फर्स्ट कार्ड ही बढ़िया आया है. हील थ्रू आर्ट. एस्केपिज्म. break chains. Clarification. Break chains. Clarify. Ace of Swords. दिमाग की बत्ती तो जल रहा है. Clarify shame and guilt. 7 of Wands. Of course. Clarify, heal through art. किंग ऑफ कप्स. नौटंकी ख़त्म नहीं होती है इस इंसान की. क्लैरिफाई एस्केपिज्म. किंग ऑफ वॉन्ड्स. ठीक है, चलो. सी ब्रेक चेन्स. वो जानते हैं. कम्स विद द एस ऑफ वॉन्ड्स. मंगल आरती शुरू हो गई है तो आई टेक इट एज एक अच्छी चीज़ है, गुड साइन. एस ऑफ स्वॉर्ड्स कम्स विद द ब्रेक चेन्स. अभी आपके पर्सन बहुत टाइम लगाया इस इंसान ने. नर नारी किन्नर जो भी इनका जेंडर है डजेंट मैटर, पर इसने न्यू बिगिनिंग का इरादा तो है आपके साथ, पर इसका दिमाग ना किसी और ही तरह से चलती है. घूम घूम के वो ना सीधा सोच ही नहीं सकते. स्पेशली व्हेन इट कम्स टू यू, आपके बारे में ये कुछ सीधा सोच ही नहीं सकते हैं. आप अगर सीधा मुँह कुछ बोलोगे भी तो भी उसका उल्टा ही माने निकाल लेंगे. ये बहुत ही पेचीदा ये, और ये रिश्ता भी काफ़ी पेचीदा रहा है. अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट भी किया गया है. सो अभी ये जो दिमाग का जो पेच है ना, ये धीरे धीरे क्लियर हो रहा है. जो ब्रेन फॉगिंग है वो धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, बहुत ही धीरे धीरे. ये ना स्नेल, वो जो शामुक होते हैं, स्नेल जैसा ये बना हुआ है ना इसके सर पे. सो घूम घूम के अभी थोड़ा सा ही रोशनी
इसको रीच कर रही है। अभी भी पूरी तरह से ब्रेन फॉगिंग दूर नहीं हुआ है, पर दिमाग की बत्ती तो फाइनली जल रही है, टिमटिमा के ही सही पर जल रही है। स्लोली ये रियलाइज़ कर रहे हैं गलती इनकी है। ये चाहते तो सिचुएशन संभाल सकते थे, और वो अभी भी ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये जो ब्लॉक्स है, ये जो भी कन्फ्यूजन है आपके साथ उनका, अगर न्यू बिगिनिंग चाहिए तो उनको ये ब्लॉक्स क्लियर करना पड़ेगा। और वो ब्लॉक्स क्लियर करने का एक ही तरीका है, उसको फेस करना पड़ेगा। आपको फेस करना पड़ेगा, आपके क्वेश्चंस को फेस करना पड़ेगा, जो भी एडवर्स सिचुएशंस है उसको फेस करना पड़ेगा। बट उनका कुछ सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स है। इनका भी हर इंसान का ट्रॉमा होता है, हर इंसान का अनहील्ड वुंड्स होते हैं, पर वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सॉर्ट आउट करना। पर इस इंसान का वो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी है इसके, ऑलरेडी दिमाग में इतना एक चीज़, ये ट्रॉमा से बाहर आना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये मानते ही नहीं है इनका कोई ट्रॉमा है। इनका एक भयानक चाइल्डहुड ट्रॉमा डेफिनेटली है इस इंसान का। इस इंसान पर वो एक्नॉलेज करना ही नहीं चाहते हैं। लाइक शायद इसको अपने माँ या बाप के ऊपर बहुत गुस्सा है, पर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। नहीं कुछ नहीं है, मुझे बहुत सम्मान है अपने माता पिता से। सप्रेसिंग द फीलिंग्स। सो वो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स के वजह से वो चाह कर भी ना आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। पर इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन, अच्छा है, धीरे धीरे ही सही, पर उनका दिमाग ना अनवाइंड कर रहा है। वो जो एक जगह एकदम जकड़ कर बैठी थी, वहाँ से धीरे धीरे ना चीज़ें रिलैक्स्ड हो रहे हैं, ब्रेक थ्रू, मेंटल क्लैरिटी आ रहा है। इच्छा हो रही है कि इस रिलेशनशिप को एक सक्सेस की तरफ ले जाए, पर उसके लिए ये भी जानते जो ब्लॉक्स है उनको फेस करना पड़ेगा, और उनका जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स है उसको पार कैसे करें। दैट इज़ व्हाट द अनरिजॉल्व्ड इमोशंस आर। इसीलिए तो शैडो एनर्जी है। शेम एंड गिल्ट कम्स विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। दिस इज़ योर 7 ऑफ वॉन्ड्स। दिस इज़ योर एनर्जी। अभी आप माफ़ करो बाबा, जाने दो, मुझे देखना भी नहीं है तुम्हारी तरफ, जाने दो, बहुत नाटक हो गया है, बहुत हो गया, अब जाने दो मुझे। एंड यू आर लिटरली मेड अ बबल। वैसे ये बबल आपका बाउंड्री है, हालांकि बबल कैन बी बर्स्टेड एट एनी टाइम, बट फिलहाल आप अपने आप को एक बबल की तरफ रखे हो। लाइक यू आर प्रोटेक्टिंग योर ऑरा, यू नो, यू आर बीइंग फियर्सली प्रोटेक्टिव अबाउट योर बाउंड्री। हालांकि वो बाउंड्री अभी भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि अगर ईंट पत्थर का बाउंड्री होता तो भेद करना नामुमकिन होता, बट यू आर डेलिबरेटली कीपिंग अ क्लियर बाउंड्री। मतलब ये जो बबल है इसके आर पार देखा जा सकता है, राइट। योर पर्सन कैन ऑल्सो सी यू, यू कैन ऑल्सो सी द पर्सन, बट एक बबल है, एक ग्लास या बबल है। अब ग्लास हो या बबल दोनों ही फूट सकते हैं। सो आप होपफुल हो कि ये फूटेगा। अगर आपके पर्सन बदल के आपके पास आते हैं, अगर सुधर के आपके पास आते हैं, तो आप जानते हो आप उसको वापस ले लोगे। इसीलिए ईंट पत्थर का बाउंड्री नहीं बनाया है, इसीलिए कांच या बबल का बाउंड्री बनाया है। बट वॉट एवर इट इज़, राइट नाउ यू डोंट वांट टू स्टेप आउट ऑफ योर बाउंड्री, क्योंकि आप जानते हो अभी भी आपके पर्सन मैंने ऐसे कार्ड ऐसे पकड़े, देखो ये इंसान सर झुकाए है, ये इंसान इसकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। सो देर इज़ टू मच शेम एंड गिल्ट इन योर पर्सन। आई डोंट नो एग्जैक्टली वाई, बिकॉज इन्होंने ऐसा क्या घटियापन किया है जिसके वजह से इसको इतना शर्म आ रही है, इतनी गिल्ट फील हो रही है, पर किया तो डेफिनेटली है। बट यू आर नाउ बीइंग क्वाइट स्ट्रिक्ट अबाउट योर बाउंड्री कि अभी माफ़ करो, मुझे तुम्हारी तरफ देखना नहीं है, डोंट वेस्ट माई टाइम एनी मोर। I am still interested in you, no doubt in that, I am interested in you, but I choose
नॉट टू फायर दैट फीलिंग, बिकॉज मुझे पता है हाउ इट्स गोइंग टू एंड. अगर इस वक्त तुम्हें वापस ले लेती हूँ या ले लेता हूँ, तुम अनचेंज्ड हो, कुछ नहीं बदला है. अभी अगर तुम्हें अलाउ करता हूँ या करती हूँ मेरा बाउंड्री वैलिड करने के लिए, तुम फिर से वही करोगे. सो नहीं चाहिए मुझे शांति से रहने दो. तुम अपना देख लो, मुझे अपना देख लेने दो. हाँ, कभी अगर सुधर के आते हो तो सोचेंगे. एंड दैट इज़ वाई योर पर्सन इज़ फीलिंग सो शेम एंड गिल्ट. अभी उनको लग रहा, उनकी एनर्जी शैडो एनर्जी है कि बिना उनको लग रहा है कि आप कुछ ज़्यादा ही जजमेंटल हो रहे हो. इतना भी जजमेंटल एटलीस्ट आपको तो नहीं होना चाहिए. यू हैव ऑलवेज बीन वेरी कंपैशनेट टुवर्ड्स देम. यू हैव बीन एन एम्पैथ टुवर्ड्स देम. आपने हमेशा फॉरगिव किया है इसको. सो ये लोग ये चाहते हैं, द कलेक्टिव मेजॉरिटी इस पर्सन वॉन्ट्स के आप उनको विदाउट जजमेंट फिर से ग्रहण कर दो. हाँ, उनसे गलती हुई है, बट मिस्टेक्स डू नॉट डिफाइन देयर वर्थ. गलती उनसे हुई है, पर वो गलती की वजह से वो वैल्यूलेस नहीं हो गए हैं. उनका भी कुछ वैल्यू है, वो वर्थलेस नहीं हो जाते हैं. वो गलती किए इसलिए वो वर्थलेस नहीं है. प्लीज़ एटलीस्ट एक बार आप बिना जजमेंट के उसके ग्रहण करो. कंपैशन एंड एक्सेप्टेंस, दिस इज़ व्हाट योर पर्सन वांट्स फ्रॉम यू राइट नाउ. कि फिर से आप वो कंपैशनेट नेचर में आओ. उनको जैसे है, उनसे गलती हो गई, उनको एक्सेप्ट करो. अभी करना ना करना आपके ऊपर है. आई एम जस्ट कन्वेइंग द मैसेज. हील थ्रू आर्ट कम्स विद द किंग ऑफ कप्स. क्रिएटिविटी, एक्सप्रेशन. सी आई डोंट नो आपके पर्सन कोई आर्टिस्ट है या नहीं. ड्राइंग, पोएट्री, एक्टिंग, डायरेक्टिंग, सिंगर, डांसर, मेकअप आर्टिस्ट. आई आई डोंट नो किस आर्ट फॉर्म के साथ, अगर आपके पर्सन किसी आर्ट फॉर्म के साथ इन्वॉल्व है या आप किसी आर्ट फॉर्म के साथ इन्वॉल्व हो प्रोफेशनली होना चाहिए. तो दिस विल बी अ डबल कन्फर्मेशन दैट दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. इवन अदरवाइज आपके पर्सन ना थोड़ा सा अभी वो जानते हैं आप जा रहे हो. ये जो बोट है ये जा रही है, इमोशनली होकर ही जा रही है. एंड योर पर्सन इज़ नॉट बीइंग एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि वो डिप्लोमेटिक एक्ट कर रहे हैं. ही और शी इज़ बीइंग द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, किंग ऑफ कप्स एनर्जी. समझ रहे हैं कि आप जा रहे हो, इमोशनली डिस्टेंट हो रहे हो, फिर भी ये आंख बंद करके बैठे हैं. कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या एक्शन ले. बट डेफिनेटली ये अभी सोच रहे हैं कि आपको इनडायरेक्टली वाया सम फॉर्म ऑफ आर्ट, कैन बी फेसबुक, social media posts, cryptic posts on social media can also be something. So maybe आपके पर्सन अभी सोच रहे हैं कि क्योंकि वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आपके तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं और आप भी कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं हो, यू हैव गिवन अप ऑन योर पर्सन. तो अभी वो ना कोशिश करेंगे वाया आर्ट, एनी काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म. स्टेटस पे कोई गाना लगा दिया या फिर कोई क्रिप्टिक पोस्ट डाल दिया या कोई फ़ोटो डाल दिया, समथिंग टू डू विथ योर रिलेशनशिप, सम मैसेजेस जो इस तरह से वो कन्वे करना चाहेंगे. सो मे बी इन द नेक्स्ट फ्यू डेज़ या फिर ऑलरेडी शायद आपको मिलना शुरू हो गया है या होगा. क्रिएटिविटी, थोड़ा क्रिएटिवली अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहेंगे वाया क्रिप्टिक पोस्ट, डूइंग समथिंग दैट इज़ नॉट लिटरली योर पर्सन. किसी और के थ्रू कोई बात करना अभी थोड़ा क्रिएटिवली. एंड आर्ट विल प्ले अ रोल, सम काइंड ऑफ सॉन्ग, सम पोएट्री, सम राइट अप, सम एनीथिंग, रील्स, कैन बी एनीथिंग. अभी ना आपके पर्सन क्योंकि वो ओवरऑल आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अभी ना थोड़ा क्रिएटिव होने के बारे में सोच रहे हैं. शैडो एनर्जी है ना, सो क्रिएटिवली कि ऐसे क्या करूं कि आप तक अपने दिल का हाल पहुंचाऊं. सो वो अभी अपना दिल का हाल आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे वाया सम फॉर्म ऑफ आर्ट. सो
यू विल गेट टू नो दैट, क्योंकि आपके लिए होगा तो आप तक तो ये किसी भी तरह से पहुंचा ही देंगे. सो नॉट डायरेक्ट कम्युनिकेशन बट वाया सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली होने वाला है. एस्केपिज्म कम्स विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स. सी, वो रियलाइज़ करते हैं कि यू वांटेड योर पर्सन टू बी द किंग ऑफ वॉन्ड्स. आप चाहते थे कि वो लीडर, वो इस रिलेशनशिप को लीड करे, वो थोड़ा सा और पैशनेटली इस चीज़ को डील करे, सबको बताए दैट योर पर्सन लव्स यू, इज़ पैशनेट अबाउट यू, आपको स्वीकृति दे, मतलब आपको एक्नॉलेज करे, स्वीकृति दे. बंगाली में स्वीकृति कहते हैं एक्नॉलेजमेंट, आपको एक्नॉलेज करे. आपने सोच ही रखा था कि आपके पर्सन काफ़ी चारिस्मेटिक है, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है, लोगों को बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं, काइंड ऑफ अ नेचुरल बॉर्न लीडर, मेल फीमेल जो भी हो डजेंट मैटर. बट उसमें वो एक बात है, तो उनका जो स्वभाव है, उनको ना देख के आपको लगा था कि ये बहुत भरोसे के इंसान है, इस पर भरोसा किया जा सकता है, ये दिस पर्सन विल टेक चार्ज ऑफ आवर रिलेशनशिप, ये किसी भी तरह से ये रिलेशनशिप को बचा लेंगे. इवन व्हेन द रिलेशनशिप वाज अंडरगोइंग द मोस्ट टर्बुलेंट टाइम्स, यू वर होपफुल कि आपके पर्सन संभाल लेंगे. वो तो है ही ऐसे, वो इतना करेजियस है, इतना बोल्ड है, इतना उनको लीड करने की क्षमता है, स्पिरिचुअल है, सो ये संभाल लेंगे. बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने पलटी मारी. जैसे ही सिंह पीछे खड़े हो गए, फट्टू मार के निकल गए, गिरगिट की तरह अपना रंग बदल दिए एंड चोज हिज और हर सेफ्टी. आपके पर्सन रियलाइज़ करते हैं कि ये एस्केपिज्म वाज हिज और हर ग्रेटेस्ट फॉल्ट, मिस्टेक, सिन. सो यू नो व्हाट, अभी उस टाइम चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स हो गया था. द स्ट्रगल्स, योर पर्सन्स इनर स्ट्रगल्स were so high at that time. शायद सिर्फ आपकी तरफ से नहीं, चारों तरफ से वो इतना सब कुछ फेस कर रहे थे कि उनको ना उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उनको उससे हैंडल नहीं हुआ, एंड वो अवॉइडेंट नेचर बाहर आ गया. एंड इंस्टेड ऑफ ही और शी जस्ट वांटेड टू टेक अ ब्रेक एंड रिलैक्स फॉर सम टाइम. बट वही रिलैक्स फॉर सम टाइम टुक अ वेरी नास्टी टर्न. आप भी चंडी नाच शुरू कर दिए, आपके पर्सन भी कुछ नहीं कर पाए, चीज़ें ना हाथ से निकलता ही चला गया. और आपके पर्सन, ये इंसान, ये कलेक्टिव मेजॉरिटी के पर्सन जो है, इन्होंने कोशिश की थी या फिर कोशिश करने के बारे में सोचा था कि सब कुछ सही करूं, बट उस वक्त बहुत देर हो चुका था. चीज़ें इतना जल्दी डिटोरियोरेट कर गया कि इतनी जल्दी हाथ से फिसल गया सब कुछ कि उसका और कुछ किया ही नहीं जा सकता था. सो अभी आपके पर्सन चाहते हैं कि अभी वो रियलिटी फेस करे. उनकी रियलिटी आप हो, उनको इस किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में वापस आना है, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसको मीट करना है. बट अभी ना वो दुविधा में है, अभी उनको ये रिलैक्सेशन का लत भी लग चुका है. ये जो कंफर्ट जोन का जो लत है ना, उसको, योर पर्सन इज़ नाउ एडिक्टेड टू हिज और हर कंफर्ट जोन. ये प्रोक्रेस्टिनेशन का, ये रिलैक्सेशन का लत लग गई है उनको. तो वो जानते हैं कि अभी अवॉइड और नहीं किया जा सकता है, नहीं तो ये शिप पूरी तरह से चले जाना है. ये शोर से एकदम ये मतलब ये मिड सी चला जाएगा या कहीं और किसी और शोर में चला जाएगा. आपके पर्सन फिर कितना भी कोशिश करे, ये शिप को वापस नहीं बुला पाएंगे. वो जानते हैं उनको एक रियलिटी चेक मिल रहा है, और वो भी जानते हैं कि उनका रियलिटी ये है कि उनको आपके साथ जो भी इश्यूज़ है वो फेस करना पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ेगा, तभी शायद ये जहाज़ वापस आए. तो सोच विचार तो चल रही है, इरादा भी नेक है, फिर से किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में आना, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में न्यू बिगिनिंग, ब्रेक थ्रू, क्लैरिटी एंड ऑल. बट वही किंग ऑफ कप्स एनर्जी इज़ स्टिल देयर.
तो अभी देखते हैं कि आपके पर्सन किस तरह से आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अभी इनके इमोशंस ही अनरिजॉल्व्ड है, अभी भी अनरिजॉल्व्ड है, बट गुड थिंग इज़ दैट कि आपके पर्सन को इतना महसूस तो हुआ है, इतना एहसास तो हुआ है कि गलती उनसे हुई है। जो मिसकम्युनिकेशन, जो मिसअंडरस्टैंडिंग वो आपके बारे में पाल रखे थे, वो थोड़ा सा ही सही बट डिवाइन इंटरवेंशन के वजह से या जो भी वजह से चीज़ें, डिवाइन इंटरवेंशन ही इसको मान सकते हैं, क्योंकि आई एम नॉट सीइंग दैट यू आर डूइंग एनी एफर्ट। सो जो भी उनको क्लैरिटी मिल रहा है डिवाइन से ही मिल रहा है। शायद ये टाइम आ गया है कि ही और शी मस्ट नो कि उन्होंने क्या गलती की है। गलती आपकी नहीं थी, गलती उनकी थी। ऑफ कोर्स आई मीन जो भी उन्होंने किया वो सही नहीं किया। And yes, knows that you are no longer interested in him or her, so guilt और shame चाहते हैं कि आप एक्सेप्ट कर लो उनको फिर से। जानते हैं कि वो अभी भी इस स्थिति में नहीं है कि वो एक्चुअली कुछ चेंज करके अपने ज़िंदगी में कुछ चेंज ला पाए या आपसे फिर से रीच आउट कर पाए। तो क्रिप्टिक आर्ट फॉर्म के माध्यम से आपको मैसेज पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एंड ऑफ कोर्स रियलाइज़ करते हैं कि रियलिटी हैज़ स्ट्रक के वो आपके जो एक्सपेक्टेशन है उसमें खरे उतर नहीं पाए। जो उन्होंने प्रोजेक्ट किया था कि वो है, जो भरोसे का इंसान बनने का वो प्रोजेक्शन किया था, वो भरोसा का इंसान वो नहीं बन पाए। तो उनको रियलिटी फेस करना होगा, आपके साथ ब्लॉकेजेस सॉर्ट आउट करना होगा। बट उनका जो अवॉइडेंट नेचर है दैट हैज़ गॉट एडिक्टेड टू हिज और हर कंफर्ट जोन, वो उनके साथ अभी टग ऑफ वॉर, मेंटल टग ऑफ वॉर खेल रही है। सो अभी है जो भी है सो भी है। आप करो जो आपको करना है, इनको करने दो जो इनको करना है। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।